नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में भूमिका का अर्थ, परिभाषाएं तथा विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दों में भूमिका का तात्पर्य उन कार्यों से है जिनको विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति की कुछ परिस्थितियां प्रदत्त होती हैं और कुछ अर्जित। समाज की प्रथाओं, परंपराओं, आदर्श नियमों तथा कानून के अनुसार प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित कुछ ऐसे कार्य अथवा दायित्व होते हैं जिनकी समाज द्वारा व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। इन्हीं को संक्षेप में हम परिस्थिति की भूमिका कहते हैं। इसी संदर्भ में भूमिका की अवधारणा को समाजशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया है। रॉल्फ लिंटन के शब्दों में भूमिका के अंतर्गत हम उन सभी मनोवृत्तियों, सामाजिक मूल्यों और व्यवहारों को सम्मिलित करते हैं जिन्हें समाज द्वारा एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के लिए निर्धारित किया जाता है। M.E. ऑलसेन के शब्दों में सामाजिक भूमिका कुछ प्रत्याशाओं और क्रियाओं की वह परस्पर संबंधित व्याख्या है जिसे सामाजिक संगठन का सबसे अभिन्न अंग माना जा सकता है। J.H. फिचर ने लिखा है कि जब एक दूसरे से संबंधित व्यवहार के अनेक प्रतिमान किसी विशेष सामाजिक कार्य को पूरा करते हैं तब व्यवहारों के इसी सहयोग को हम सामाजिक भूमिका कहते हैं। इलियट तथा मेरेल के शब्दों में व्यक्ति एक विशेष परिस्थिति के फलस्वरूप जिन कार्यों का निर्वाह करता है उसी को उसकी भूमिका कहा जाता है। ऑकबर्न तथा निमकॉफ के शब्दों में किसी समाज में भूमिका के कुछ कर्तव्यों और सुविधाओं का समावेश होता है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह इस निष्कर्ष निकलता है कि भूमिका वह कार्य है जिसे एक व्यक्ति अपनी एक या अनेक परिस्थिति के अनुरूप पूरा करता है। इस आधार पर भूमिका को परिस्थिति का पहलू कहा जा सकता है। जॉर्ज लुंडबर्ग ने लिखा है कि सामाजिक भूमिका व्यवहार का वह प्रतिमान है जिसकी एक विशेष समूह अथवा परिस्थिति में व्यक्ति से प्रत्याशा की जा सकती है। भूमिका की प्रकृति को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भूमिका एक तुलनात्मक अवधारणा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की किसी दूसरे व्यक्ति की तुलना में अथवा एक विशेष परिस्थिति के अनुसार निर्धारित होती है। मर्टन का कथन है कि एक ही समय पर व्यक्ति को एक अधिकारी, पिता, पुत्र, मित्र, पति, समाज सुधारक आदि के रूप में जिन अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है उसे हम भूमिका पुंज अथवा भूमिका संकुल के नाम से संबोधित करते हैं। समाज में व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तथा परस्पर संबंधित होती है। उदाहरण के लिए यदि एक स्त्री शिक्षक के रूप में कार्य करती है तो उसे इसके साथ ही एक माँ, पत्नी तथा पुत्री की भूमिकाओं का निर्वाह करना होता है। इन परस्पर संबंध भूमिकाओं को व्यक्ति की बहुल भूमिकाएं कहा जाता है। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति से समाज जिन भूमिकाओं को पूरा करने की आशा करता है उसे हम भूमिका प्रत्याशा कहते हैं तथा इस प्रत्याशा के अनुसार व्यक्ति जितनी अच्छी तरह से अपनी भूमिका का निर्वाह करता है उसे भूमिका ग्रहण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष भूमिका के संबंधित विभिन्न पक्षों के बीच संघर्ष की दशा महसूस करता है तब अक्सर वह भूमिका का समुचित ढंग से निर्वाह नहीं कर पाता है। यह भूमिका तनाव की दशा में है
उदाहरण के लिए, यदि एक अधिकारी द्वारा कार्यालय में कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति दी जाए, लेकिन इसके फलस्वरूप कर्मचारी संघ के नेता उस अधिकारी का विरोध करने लगे, तो इस दशा को भूमिका तनाव कहा जाएगा। उदाहरण के लिए, जब एक सेवारत महिला यह महसूस करती है कि कार्यालय के दायित्वों का कारण वह एक स्त्री तथा माँ के दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रही है, तब इस दशा को भूमिका संघर्ष कहा जाएगा। सामाजिक भूमिकाएं सामाजिक सीख का परिणाम होती है। समाज के मूल्यों के अनुसार ही व्यक्ति यह सीखता है कि उसे अपनी विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह किस प्रकार करना है, एक विशेष दशा में उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, एवं समाज में अपनी परिस्थिति और समय के अनुसार उसे किस प्रकार आचरण करना चाहिए। सामाजिक सीख से प्रभावित होकर व्यक्ति जिन भूमिकाओं को सीखता है और करता है, उन्हें हम व्यक्ति की प्रकट भूमिकाएं कहते हैं। इसके विपरीत व्यक्ति की कुछ भूमिकाएं सामाजिक सीख का परिणाम नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के अपने स्वार्थों पर आधारित निजी अनुभव का परिणाम होती है। उदाहरण के लिए, यदि एक तस्कर यह अनुभव कर लेता है कि एक समाज सेवक के रूप में लोक कल्याणकारी कामों के लिए आर्थिक सहायता देने से उसकी वास्तविक पहचान छिपी हुई रह सकती है, तब उसकी इस भूमिका का अनुभवात्मक भूमिका कहा जाता है। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति समाज में ऐसी भूमिका निभाने के लिए अधिकार उसे समाज के नियमों द्वारा ना दिया गया हो, तब इसे व्यक्ति की कृत्रिम भूमिका कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चिकित्सा संबंधी उपकरणों और दवाओं के समुचित ज्ञान के बिना ही जब एक डॉक्टर अपना व्यवसाय करने लगता है, अथवा कोई व्यक्ति नकली डिग्री बनवाकर कार्यालय में नौकरी पाने का प्रयत्न करता है, तब यह कृत्रिम भूमिका की दशा होती है। भूमिका की प्रमुख विशेषताएं। भूमिका की प्रकृति को इसकी निम्नलिखित विशेषताओं की सहायता से समझा जा सकता है। नंबर 1, भूमिका का अर्थ व्यवहारों की उस समग्रता से है जिसे एक विशेष परिस्थिति से संबंधित व्यक्ति से पूरा करने की आशा की जाती है। नंबर 2, प्रत्येक परिस्थिति से संबंधित भूमिका का निर्धारण कुछ विशेष सांस्कृतिक नियमों द्वारा होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक परिस्थिति की भूमिका समूह द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नंबर 3, परिस्थिति की तरह भूमिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त भूमिका तथा अर्जित भूमिका। एक परिस्थिति से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों की प्रदत्त भूमिका में समानता होती है, लेकिन उनकी अर्जित भूमिका एक दूसरे से भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, सभी मंत्रियों की एक प्रदत्त भूमिका समान होती है, लेकिन अपनी योग्यता और कुशलता के अनुसार उनकी अर्जित योग्यता भूमिका में एक स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। यह अर्जित भूमिका ही व्यक्ति के सम्मान अथवा असम्मान का वास्तविक आधार है। नंबर 4, विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति की भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। नंबर 5, भूमिका की प्रकृति स्थायी नहीं होती है, इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। नंबर 6, व्यक्ति की भूमिका का उसकी योग्यता, मनोवृत्तियों, रुचियों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। अपनी योग्यता और मनोवृत्तियों के अनुसार व्यक्ति कुछ भूमिकाओं का निर्वाह दूसरी भूमिकाओं की तरह या तुलना में अच्छे ढंग से कर लेता है। नंबर 7, महत्व के दृष्टिकोण से सभी भूमिकाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, प्रमुख भूमिकाओं तथा सामान्य भूमिकाएं। प्रमुख भूमिकाएं वे हैं जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा निर्धारित होती हैं। दूसरी ओर सामान्य भूमिकाएं वे हैं जिनका परिस्थिति के अनुसार निर्वाह किया जाता है। व्यक्तित्व के निर्वाह में इन दोनों भूमिकाओं का महत्व होता है। नंबर 8, व्यक्ति की कोई भी भूमिका एक पक्षीय नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज में अनेक परिस्थितियाँ मिली हुई हैं, इस कारण वह किसी एक भूमिका का निर्वाह करते समय अपनी दूसरी परिस्थितियों से संबंधित भूमिकाओं का ध्यान रखता है। नंबर 9, व्यक्ति ने अपनी विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित
भूमिका को पूरा करने की आशा इसलिए की जाती है जिससे सभी व्यक्ति सामाजिक मूल्यों के अनुसार व्यवहार करे तथा सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।